राम मंदिर के पूजित अक्षत को लेकर 22 जनवरी को अपने अपने घरों में दीपावली मनाने का निमंत्रण देने झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने आज रांची प्रेस क्लब पहुंच प्रेस क्लब के नवनियुक्त पदाधिकारी और पत्रकारों को निमंत्रण दिया। वहीं इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने निमंत्रण के मुद्दे पर मीडिया के मन में उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया। वहीं प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने इस आमंत्रण को लेकर क्या कहा, देखें। सर, ये कह रहे थे कि झारखंड से आप कितने लोग 22 तारीख को जा रहे हैं? नहीं, देखिए 22 तारीख को जाने वाले तो सीमित संख्या है। जो ट्रस्ट ने तय की है उस दिन, चूंकि अयोध्या छोटी सी है और सिर्फ 7-8 हज़ार लोग ही वहाँ से जा सकते हैं उसमें, और उस 7-8 हज़ार लोगों में वैश्विक जो प्रतिनिधित्व है उसमें विश्व के लगभग 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी हैं। लगभग 100 प्रतिनिधि हमारे विश्व वर्ष के लोगों से देशों से आ रहे हैं। तो ऐसे समय में कोई ये कहे कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं स्वयं भी अयोध्या नहीं जा रहा 22 तारीख को। मैं भी आप लोगों के बीच में और अपने घर के पास वाली मंदिर को अयोध्या मान करके और वहाँ पर पूजा अर्चना करूँगा। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि 22 तारीख को अयोध्या जाने से अवॉइड करें। जिन लोगों को ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है सिर्फ वही जाएं और इसी के लिए हमें आग्रह करें, इसके अलावा नहीं। कितने राजनेताओं को यहाँ पर आप लोगों ने निमंत्रण दिया है? बड़े बड़े नेताओं में जैसे हेमंत सोरेन हो गए, सुदेश जी हो गए। नहीं, देखिए राजनेताओं को हमने किसी को निमंत्रित नहीं किया। मानी ट्रस्ट ने एक कैटेगरी डिसाइड की है कि हम सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रधानों को बुला रहे हैं। दूसरा, संसद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको बुलाया। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के किसी राजनेता को हमने आमंत्रित नहीं किया। तो यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी, उनको क्या निमंत्रण जाएगा? नहीं, अगर वो उस कैटेगरी में आते हैं तो डेफिनेटली आएगा। जो ट्रस्ट से हमारा पास निमंत्रण आएगा तो वो उस 22 तारीख के निमंत्रण को देने जाएंगे, नहीं तो अच्छा निमंत्रण हम लेके जाएंगे। उसमें कोई बात नहीं। के लिए सर कौन सी कैटेगरी बनाई क्या है? नहीं, वो ट्रस्ट ने, देखिए ट्रस्ट ने तय किया है कि आप कह रहे हैं क्या फॉर्मेट है वो? मैं बता रहा हूँ, देखिए राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को सिर्फ निमंत्रित किया है ट्रस्ट के द्वारा, ऐसा मेरे को जानकारी मिली है। अब जो और कुछ और कैटेगरी को डिसाइड करेगा ट्रस्ट करेगा, क्योंकि देखिए हम तो बाहक हैं, हम तो एक कोरियर एजेंसी का काम कर रहे हैं बस। राम जी के भक्त हैं, राम जी ने कहा कि तुम उधर जाना है तो उधर चले गए, उन्होंने कहा नहीं यहाँ नहीं जाना तो वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन अक्षत निमंत्रण के माध्यम से हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम जन जन तक, जग जग तक और व्यक्ति व्यक्ति तक, कण कण तक जा करके राम जी के साथ जुड़ना और उस महान कार्यक्रम का वो हिस्सा बनाना, उनको प्रत्यक्षदर्शी बनाना। जरूरी नहीं है कि अयोध्या जाए ही लोग, लेकिन अयोध्या जाए बिना भी अपने जो पास के मंदिर में जरूर जाएं। उस दिन पूज्य संतों का आग्रह है कि हम 22 तारीख को कोई भी व्यक्ति घर में न रहे, घर से निकल के अपने पास के मंदिरों में जाए, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले, और जब प्रधानमंत्री आरती कर रहे होंगे उस आरती में सस्वर आरती पाठ करके और उस अपनी उपस्थिति राम जी के दरबार में दर्ज कराए। वो उसका जो आनंद होगा वो अभूतपूर्व होगा, अनुपम होगा, अद्वितीय होगा। ये शंकराचार्य, चारों जो शंकराचार्य हैं उनमें कुछ मतभेद, वो लोग जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, चारों जगतगुरु शंकराचार्यों को बुलाया है, चारों को निमंत्रण गया है और इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आज प्रेस क्लब में आए थे, प्रेस क्लब में आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि देखिए मैं आज बाबा बिरसा मुंडा की पुण्य भूमि पर आया, और अभी आपके प्रेस क्लब के नए कार्यकारिणी का गठन हुआ है, अध्यक्ष मंत्री नए बने हैं, तो मुझे लगा कि एक तो उनको बधाई दे दूं और साथ ही साथ उनके माध्यम से संपूर्ण जो प्रांत के यानी झारखंड के जितने भी पत्रकार बंधु हैं उन सबको हृदय की गहराइयों से आमंत्रित कर रहा हूं कि वो भी 22 तारीख को अपने घर में न रहें और न्यूज़ कवरेज के साथ साथ किसी न किसी मंदिर से जाते हुए और मंदिर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का भाग बने, राम जी के काज में वो सहयोगी बने। यही मैं निमंत्रण करके आज ये अक्षत निमंत्रण के माध्यम से और आपके सभी पत्रकार बंधुओं को मैं निमंत्रित कर रहा हूँ कि किसी के पास अगर ना पहुँचाओ, वैसे हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और घरों में जाकर के भी ये अक्षत दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पास ना पहुँचाओ तो इस बात को ना माने कि मेरे पास नहीं पहुँचा। ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप सभी उस महान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं। अभी तक कहाँ तक पहुँच पाए, कितने लोगों तक पहुँच पाई है आपकी? नहीं, देखिए अभी आंकड़े तो नहीं आए, अभी हमारा लगभग 10 दिन का अभियान हुआ है, पूरा 5 दिन बाकी हैं, लेकिन जिस तरह के आंकड़े अभी तक आ रहे हैं वो आंकड़े अभूतपूर्व हैं, अप्रत्याशित हैं। और जहाँ पर हमने सोचा था कि भाई 2 करोड़ लोगों तक जाना है, तो वहाँ पर 5 करोड़ की हमारे पास डिमांड आ रही है। हमारे जितने भी अक्षत थे फर्स्ट राउंड के पूरे हो चुके और उसके बाद में सेकंड राउंड के भी बच चुके, अब बाकी और वहाँ से अयोध्या से मंगा करके फिर हम लोग सब जगह बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मतलब उत्साह है और
भारत ही नहीं, भारत के बाहर विश्व के लगभग 50 देशों में लगभग 200 स्थानों पर ये कार्यक्रम होने वाले हैं, 200 मंदिरों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं और विश्व के लगभग 50 देशों में से 100 से अधिक प्रतिनिधि भारत पहुंचने वाले हैं उसमें। तो ये कार्यक्रम एक ब्रह्मांड का एक बड़ा कार्यक्रम बनने वाला है, अभूतपूर्व कार्यक्रम बनने वाला है। पुरी के शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है उस दिन को लेकर। देखिए, पूज्य शंकराचार्य को हमने चारों को आमंत्रित किया है और बाकी पूज्य शंकराचार्य की बात पर हम कोई जवाब नहीं देते। हमारी वो धृष्टता होगी, हम किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सामने हम कुछ बोल पाएँ। सर क्या कहेंगे, आज आए थे निमंत्रण देने, राम मंदिर की बात थी, क्या कहेंगे? राम जी का संदेश लेकर के आए थे, अयोध्या को संदेश लेकर के आए थे। जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो एक वैश्विक कार्यक्रम हो रहा है, तमाम राम भक्त दुनिया में किसी भी कोने में हों वहाँ तक ये अक्षत पहुँच रहा है और हमारे लिए ये गौरव का सम्मान का विषय है कि रांची प्रेस क्लब ये भारत का पहला प्रेस क्लब है जहाँ ये अक्षत निमंत्रण हमारे पास यहाँ हमारे से शुरुआत हुई है, हमारे यहाँ पहुँचा है और हमारे सारे मीडिया बंधुओं को यह अक्षत मिला है और वो अपनी 22 तारीख के लिए अपनी अपनी तैयारियां रखेंगे और 22 तारीख को वो अपने तरीके से इस राम मंदिर के उद्घाटन का उत्सव मनाएंगे। और हम शुक्रगुजार हैं विश्व हिंदू परिषद के उन तमाम सदस्यों का जो अक्षत लेकर के हमारे पास पहुँचे थे और हम भी अपने तरीके से इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के, क्या प्रेस क्लब भी उस दिन दिवाली मनाएगी? ज़रूर, क्यों नहीं। दिवाली हर किसी के घर में मनाई जाएगी तो फिर प्रेस क्लब कैसे अंधेरे में रहेगा। तो हम भी अपनी कमेटी के मेंबर्स के साथ बैठ करके उस दिन के उत्सव के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम ज़रूर तय करेंगे।